गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अर्जुन कुमार। आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म है, केस फर्स्ट हम लोगों ने हैंडल कर लिया था। केस फर्स्ट क्या था? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की। तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाली थी? V = -E डॉट डी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने, जबकि पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आज हम लोग बात करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। केस सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। आई थिंक हाफ पोर्शन क्या फुल पोर्शन इज कंप्लीट हो गया था। दोबारा से देख लीजिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। तो ये बता सकते हैं कि सपोज दैट इस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मान लिया कोई चार R12, ये कोई R1, ये हमारा R2 है, 0.1 मान लेते हैं और 0.2 मान लेते हैं। इन दो पॉइंट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वी नो दैट, तो ये देखिए 1 से 2, वी नो दैट क्या आप जानते हैं? अच्छा, बिल्कुल जानते नहीं है तो जानिए कि dV = E डॉट डी। ठीक है, E डॉट डी। मान लिया ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये मान लिया सपोज दैट कितनी है? D। ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो स्मॉल पोटेंशियल D भी मान लें। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं B = E डॉट डी। और हमें किसका निकालना? हमें निकालना है पूरे का, R1 से R2 या 0.1 से 0.2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा V। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V = लिमिट लगा दें कहां से? R1 से R2 और E डॉट इतना लिख सकते हैं। तो डेल्टा V इज पोटेंशियल फॉर R1 to R2 या पोटेंशियल फ्रॉम 0.1 to 0.2, वी कैन राइट R1 to R2 E डॉट डी। अब मान लेते हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E = EXI + EYJ + EZ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 डायमेंशन में। ठीक है, एंड R मान लेते हैं XI + YJ + Z। ठीक है, dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dr = हो जाएगा यहां से dxi + dyj + dz। तो क्या हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं, और देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। चलिए, तो डेल्टा V = हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस
ये हो जाएगा R12 R2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू EXI प्लस EYJ प्लस EZK डॉट, ये कितना हो जाएगा DXI प्लस DYJ प्लस DZ, ठीक है, माइनस R12 R, ठीक है। तो क्या आ जाएगी यहां से वैल्यू, इसको डॉट प्रोडक्ट में करें तो हो जाएगा डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस R12 R2, आप लिख सकते हैं EX DX प्लस EY DY, ये सब वेक्टर क्वांटिटी, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर प्लस EZ इतना लिख सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू समथिंग। और वी कैन राइट dV इज इक्वल टू, स्मॉल पोटेंशियल के लिए लिखे माइनस लिख देंगे EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ, इतना लिख सकते हैं। कब, जब स्मॉल एलिमेंट के लिए पोटेंशियल हमें, क्योंकि यहाँ तो लिमिट थी कि 1 से 2 तक या R1 से R2 तक जाना था, अगर हम स्मॉल पॉइंट के लिए पोटेंशियल, मान लिया कोई स्मॉल पॉइंट ये है R1 to R2, ये D R डिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल D भी है, देन वी कैन राइट। अब इसका क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ पार्शियली डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, डेल बी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा EX कामा डेल बी ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा EY वेक्टर क्वांटिटी के साथ, एंड डेल बी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या हम EX की जगह पे dB ओवर dx नहीं लिख सकते, EY की जगह पे dBy ओवर dz नहीं लिख सकते। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू माइनस, पूरे के साथ में है, क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए भाई, ये माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, तो माइनस EX हो जाएगा, माइनस EX को क्या लिख सकते हैं, डेल V ओवर dx लिख सकते हैं कि भाई ये माइनस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल V ओवर dx, और फिर क्या लिख सकते हैं, ये इतनी वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल V ओवर डेल y को, इसको भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डेल V ओवर डेल z को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, dB इज इक्वल टू हो जाएगा E dx E dy एंड समथिंग, तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस E dx माइनस E dy एंड समथिंग डेल V ओवर डेल x माइनस EY माइनस EZ, तो E इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, E की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, या इसमें लिख दें, या हम E इज इक्वल टू जो हम लोगों ने कंसीडर किया था EXI प्लस EYJ प्लस EZK
इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ई एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे, ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स, आई हो जाएगा माइनस वाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे, ई बाई डेल बी ओवर डेल वाई, ये हो जाएगा आपका जेड, और माइनस डेल बी ओवर डेल जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जे एल, इतना लिख सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट में लिख सकते हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव करके उसको पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल बी ओवर डेल वाई जेड प्लस डेल बी ओवर डेल जेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कब लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो या तो ये वाला पॉइंट यूज करिए, अगर पोटेंशियल के टर्म में लिखना तो इस वाले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर आइडिया लगाते हैं क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन है लेट v इज इक्वल टू, लेट b इज इक्वल टू हमारे पास, लेट v इज इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 4 बाई माइनस जेड या प्लस जेड, फाइंड E एट, किस पॉइंट पे निकालना है, 2, 0, 2 एंड मॉड E की वैल्यू, ये वैल्यू E निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और उसकी मॉड की वैल्यू, क्या क्या गिवन है, गिवन v इज इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई प्लस जेड की वैल्यू, तो डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डेल b ओवर डेल y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और डेल v ओवर डेल z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, EXI प्लस, यही होता है EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, या तो ये लिखें और ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल बी ओवर डेल वाई जे प्लस डेल बी ओवर डेल जेड। आई थिंक इनकी सभी की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो E इज इक्वल टू वी पुट द वैल्यू डेल बी ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा 3i प्लस डेल बी ओवर डेल वाई, ये आ जाएगा आपका 4j प्लस डेल बी ओवर डेल जेड, ये जाएगा आपका 3। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, माइनस है लेकिन यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कोई रोल ही नहीं रहेगा, 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का, तो ये आ जाएगा आपका रूट 26, ये इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट प्लस वाई स्क्वायर का कंपोनेंट प्लस जेड स्क्वायर, या ऐसे लिखें EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस EZ का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो डेल बी ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल बी ओवर डेल वाई का स्क्वायर
प्लस डेल बी ओवर डेल जेड। ठीक है, तो किसी एक मेथड से कोई भी आप फार्मूला यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कब कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जब हमारे पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म। अब सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। कह रहे हैं कि लेट E इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास x माइनस सॉरी xi माइनस 2yj प्लस जेड, ये वैल्यू। फाइंड डेल्टा बी बिटवीन पॉइंट ए की वैल्यू गिवन है 0,2,4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2,1,0, मतलब ए पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए, ये मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,2,4 और इस पॉइंट के दिए 2,1,0। हमको क्या पता करना है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करना। आइए देखते हैं। वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है? वी नो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस R1 to R2 E डॉट डी। एक और चीज लिख लो, A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है बताइए? एंगल आई थिंक R1 to R2 E dr cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे कितना है? 0 कि 1, बताओ कितना है? cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो डेल्टा B इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस R1 to R2 E dr, ठीक है, E dr। E की वैल्यू पुट कर सकते हैं और dr की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो dr तो बहुत टिपिकल है, dr कितना होना चाहिए? dr कितना होना चाहिए? ये आपको आइडिया लगाओ कितना dr होना चाहिए। देखो r इज इक्वल टू यहाँ पे है xi प्लस yj प्लस z, तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dxi प्लस dyj प्लस dz। पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और उसको फिर पार्शियली डेरिवेटिव करो और वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए भाई कैलकुलेट करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस पॉइंट ए कितना? 0,2,4, पॉइंट B कितना है? 2,1,0। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है xi माइनस 2yj प्लस z, ठीक है। डॉट dr की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डॉट dr इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dxi dyj प्लस dz, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 0,2,4 और हो जाएगा 2,1,0। ये कितना लिख सकते हैं? x dx माइनस 2y dy प्लस z dz, इतने तो लिख सकते हैं। अच्छा, और इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
तो डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस 0,2,4 और ये हो जाएगा 2,1,0। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर दीजिए। तो डेल्टा v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 2,1,0। ये अपर लिमिट हो गई। 0,2,4 ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसको लिमिट को हट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 0,2,4। ये हो जाएगा 2,1,0। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना माइनस बड़ा सा ब्रैकेट अपर लिमिट कितनी 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4/2 का एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस जेड स्क्वायर 0/2 माइनस लोअर लिमिट ए एक्स की जगह पर कितना आया 0/2 माइनस वाई की जगह पे कितना है 4 ये दो है भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे कितना 4 × 4 वाई। ये हो जाएगा आपका। तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा 2 - 1 ये तो बचेगा ये तो 0 हो जाएगा 2 - 1 एक तो ये बचेगा इस वाले पोर्शन यहाँ पे आइए माइनस ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये -4 है ये कितना है प्लस का 8। तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये कितना बचेगा आपका 1 बचेगा ये माइनस लगाइए ये कितना हुआ ये प्लस का 4 ठीक है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 - 4 ये माइनस आपके 3 बचेगा इसका मतलब ये प्लस का 3 होल बचेगा ये आपका हो जाएगा ठीक है। तो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल की। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एक जब पोटेंशियल यूनिफॉर्म जब पोटेंशियल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ठीक है। तो स्फीयर में कितने टाइप के स्फीयर होते हैं हॉलो स्फीयर होते हैं सॉलिड स्फीयर में हॉलो स्फीयर ठीक है। दूसरा स्फीयर होता है सॉलिड स्फीयर ठीक है। सॉलिड में भी होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। हॉलो स्फीयर में भी होता है कंडक्टिंग पब्लिक नॉन कंडक्टिंग।
तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू स्फीयर, इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। मतलब हॉलो स्फीयर वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग है, इनका पोटेंशियल जो है वो सिमिलर, ठीक है, या इनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। किसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, कंडक्टिंग की केस, कंडक्टिंग के केस में इसकी वैल्यू, नॉन कंडक्टिंग केस में, किसमें, सॉलिड स्फीयर के केस में इसकी वैल्यू जो है वो इंटायरली डिफरेंट आती है कंपेयर टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो आज हमारा जो पर्पस है वो है पोटेंशियल तो ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर कैसा होना चाहिए, हालो, हालो में कंडक्टिंग, ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक। तो मान लेते हैं कोई स्फीयर है, जिसमें प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है वो उसके स्फीयर पे, उसके बाउंड्री पे। सपोज दैट इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। किसी पॉइंट P, मतलब आउटसाइड में कोई पॉइंट P है R डिस्टेंस पे, जहां पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट P, और P कहां पे है, आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड। और इस आउटसाइड की कंडीशन है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल, ठीक, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, मान लिया कोई, क्या करते हैं हम यहाँ इनफाइनाइट से किसी चार्ज, भाई पुराना फंडामेंटल लाते हैं पॉइंट P, क्या करें, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट P करें। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। तो हम फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाएं हम, क्योंकि डेल्टा वी नो दैट डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। डेल्टा वी का मतलब हो गया पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल पी और पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ठीक है, एट ए पॉइंट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, तो ये क्या हो जाएगा, बीपी माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। ठीक है, चूंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा
और यहाँ पे एंगल कितना बना रहे हैं, पास 0 कोई एंगल नहीं, तो ये हो जाएगा BP माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा कहां से कहां तक लाना है हमें, बताओ भाई, कहां से कहां तक लाना है, E डॉट dr, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। अच्छा तो किस पॉइंट से हमें निकालनी है लिमिट, हमें इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, R पॉइंट तक लाना है, तो हो जाएगा इन्फिनिटी टू R, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर dr, ठीक, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो BP इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर dr, क्या क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो सब बाहर ले लेते हैं, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंफिनिटी टू R 1/r स्क्वायर dr, ठीक है, तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये कितना हो जाएगा 1/r, वो भी माइनस के साथ में, इंफिनिटी टू R, ठीक है, तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट ये कितना हो जाएगा -1/r/r, माइनस प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कैंसिल, -1 प्लस 0, तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई Q/R, R/R 1/R, तो नहीं सॉरी ये तो R ही रहेगा 1/R, ये हो जाएगा 1/R, ठीक है, 1/इंफिनिटी ये हो जाएगा 1/, तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, कब आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर कितना हो जाए, तो अब ठीक है, पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर का मतलब R इज ग्रेटर देन, इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का हो जाए, ये तो कोई पॉइंट, और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं S, तो इस लेक्चर को, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, आज टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, थैंक यू।